तो नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज़। दोस्तों बता दें कि बिहार में नल जल योजना से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। बिहार नल जल योजना, जी हाँ, हर घर नल का जल योजना जो कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक निश्चय योजना है। तो हर घर नल का जल यानी बिहार नल जल योजना से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट आई है, जिसमें बताई गई है कि 2 संवेदक को काली सूची में डाला गया है। जी हाँ, नल जल योजना को क्रियान्वयन में 2 संवेदक को काली सूची में डाला गया है और साथ ही साथ जब तक नल जल योजना चालू नहीं होती है तब तक 2000 रुपया के हिसाब से प्रतिदिन अर्थदंड लगेगा। मतलब कि 1 दिन का 2000 रुपया दंड देना पड़ेगा जब तक नल जल योजना चालू नहीं होगा। तो बिहार के जितने भी नल जल योजना से जुड़े हुए लोग हैं, वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य, अनुरक्षक, जमींदाता या मुखिया, पंचायत सचिव, सभी से कहना चाहेंगे इस वीडियो को देख लीजिए, पूरी सावधानी से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बच जाएंगे। तो हमेशा से हम कहते आए हैं कि बिहार नल जल योजना से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो उसको हम सबसे पहले अपडेट देते हैं और जो सही जानकारी होती है वही हम आप लोग को अपडेट देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नल जल योजना से संबंधित जो नई अपडेट लेकर के आए हैं, उसको देखने से पहले बता दें कि अगर आप में से कोई भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों बता दें कि आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक पेपर कटिंग आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जिसमें आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लापरवाही पर 2 संवेदक काली सूची में डाले गए। अब दोस्तों काली सूची में इसलिए डाला जाता है किसी को सरकार के द्वारा, कोई भी विभाग या कोई भी ठेकेदार या कोई भी संवेदक को, ताकि वह फिर दोबारा से जब तक वो अपनी गलती नहीं सुधारे तब तक उसको कोई अलग काम नहीं दिया जाए। इसीलिए काली सूची में डाला जाता है और ये तब होता है जब बिहार सरकार की कोई ड्रीम प्रोजेक्ट को सही ढंग से नहीं किया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि बिहार सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट रही है हर घर नल का जल योजना, उससे संबंधित ये संवेदक है जो नल जल योजना का काम करा रहे थे, लेकिन उसके द्वारा लापरवाही बरता गया जिस कारण से इसको काली सूची में डाला गया है। अब चलिए पूरा विस्तार से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पटना बिहार के जो हिंदुस्तान पेपर है उस एडिशन में छपा हुआ है, जिसमें आप पढ़ेंगे, यहाँ पर पूरा स्पष्ट देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, हर घर नल का जल योजना में लापरवाही बरतने वाले 2 संवेदक 3 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने गुरुवार को दोनों संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई की। निर्धारित अवधि में योजना चालू नहीं करने पर उन पर 2000 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड लगाया गया है। यानी कि जो उसको समय दिया गया था नल जल योजना को सुचारू रूप से चालू करने के लिए, योजना को पूरा करने के लिए, उस समय अवधि में वो नहीं काम किए और सही ढंग से नहीं किए, इसीलिए संवेदक पर कार्रवाई की गई है। समझ गए? अब इसमें जो है 2 संवेदक है, 3 वर्षों के लिए इसको काली सूची में डाल दिया गया है और यह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया गया है, जिनको गुरुवार को यानी दोनों संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की गई है और निर्धारित अवधि में योजना चालू नहीं करने पर उनको 2000 रुपये प्रतिदिन दंड के आधार पर भी भुगतान करना होगा। यानी कि जब तक वो काम को सफल रूप से नहीं कर पाएंगे तब तक 2000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको जो है अर्थदंड देना पड़ेगा, जो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। अब आगे इसमें देखेंगे दोस्तों, बताया गया है कि प्रधान सचिव पंकज कुमार ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और संवेदकों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि जलापूर्ति योजना क्रियान्वयन में संवेदकों के स्तर से कोई लापरवाही या शिथिलता पाई गई तो आगे भी कठोर कार्रवाई होंगी। यानी बिहार सरकार पूर्ण रूप से सख्त है, क्योंकि आगे चुनाव है और इसके लेकर के बिहार में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, चाहे वह स्कूल का भी कोई योजना क्यों ना हो, सभी को सरकार जो है बहुत बारीकी से देख रहे हैं और जितने भी वरीय अधिकारी लोग हैं उसको लगाए हुए हैं और सभी चीज़ की जांच हो रही है।
तो अगर आप भी बिहार में नल जल योजना से संबंधित कोई काम कराए हैं, चाहे वह वार्ड सचिव हो, अनक्षक हो, मुखिया हो या पंचायत सचिव हो, तो सभी लोग सावधान हो जाइए। पंचायती स्तर के जो भी काम हो, ये नहीं कि नल जल योजना ही, कोई भी काम अगर कराए हैं तो आप सारा चीज़ संधारित कर लीजिए। जितने भी पेपर वर्क है उसको पूरा कर लीजिए और कहीं से कोई त्रुटि नहीं हो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि आपके विभाग पर भी कभी भी कार्रवाई होगी और आप उसके घेरे में आ जाएंगे। ठीक है, आगे इसमें दोस्तों देखेंगे तो इसमें आगे जो है समझाया गया है कि संवेदक अभिषेक कुमार ने बार बार चेतावनी के बावजूद भागलपुर में जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन नहीं किया। यार यह भागलपुर की घटना है जिसमें अभिषेक कुमार नामक संवेदक है, जिसको बार बार सूचना दी गई कि जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन कर लीजिए, लेकिन उनके द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया गया। और इसी तरह गिरोन इंजीनियरिंग गाजियाबाद पर भी अररिया मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना में मरम्मती नहीं करने के कारण भी कार्रवाई की गई है। तो यह बिहार सरकार की एक तरह से कहे तो बहुत बड़ी कार्रवाई है और यह बिहार सरकार के अंतर्गत जो योजना चलाई जा रही है हर घर नल का जल योजना, जिसकी देखरेख पीएचईडी विभाग कर रही है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, उसके द्वारा यह कार्रवाई की गई है। कहने का मतलब है कि कोई भी जो योजना चलाई जाती है तो सरकार की ओर से जो गाइडलाइन होती है उसकी जैसी ही गाइडलाइन निकलती है तो जो भी उस विभाग के मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, वह जो है सभी चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं और कार्रवाई किसी पर भी कर देते हैं। तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। बस हमारा काम रहता है कि आप लोग तक सही जानकारी भेजें। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पर ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं और कहाँ तक के लोग देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो से विदा चाहते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।